प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे जनजाति। अब इस चैप्टर का अपन देखते हैं पार्ट टू में अपन ने पहले पढ़ा जनजाति, पार्ट टू में पढ़ेंगे जाति, है ना। जाति एंड जनजाति। तो पहले अपन ने क्या देखा था? अपन ने पहले जनजाति देखा है, जनजाति ट्राइब देखा, ठीक है, जनजाति। अब अपन पढ़ेंगे जाति, ठीक है ना। जाति ट्राइब, जनजाति को इंग्लिश में बोला ट्राइब, जाति को बोलते हैं अपन कास्ट। इसमें से कुछ अनुसूचित हो जाती है, उनको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। ऐसी कास्ट में कुछ अनुसूचित जातियां हो जाती है, उनको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, है ना। जनजाति और अनुसूचित जनजाति में फर्क है ना। ऐसे ही जाति और अनुसूचित जाति में फर्क है। पहला फर्क तो जाति, जनजाति और जाति में मैंने बताया था। जनजाति फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था। जनजाति क्या है? रहन सहन वाले स्थान के आधार पे है, जंगलों में रहते हैं, मेन आबादी से दूर रहते हैं, ठीक है ना। किसी को भी अगर जनजाति का दर्जा चाहिए तो उसके पैरामीटर्स हैं। आज जैसे आप करंट में आप देख रहे हो मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है कि मेती समुदाय जो है वो आदिवासी जनजाति का मतलब शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जाती है। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, राजस्थान के अंदर जो अंदर हुआ गुजर मीणा एजिटेशन जो हुआ कर्नल किरोड़ सिंह वैसंग नेतृत्व में कि गुजर को शेड्यूल ट्राइब की उन्होंने मांग करी। ऐसी मेती समुदाय जो मणिपुर में वो मांग कर रहा है। तो इसका एक वैज्ञानिक परिभाषा है जनजाति की। और किसी भी जनजाति को शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित घोषित करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, संसद को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन भेजती है रजिस्ट्रार जनरल पॉपुलेशन, मतलब अपने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पॉपुलेशन को। फिर वो सर्वे करते हैं। उस सर्वे के बाद संसद के अंदर बाकायदा कानून आता है और कानून के तहत संसद डिफाइन करती है किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति या किसी भी जाति को अनुसूचित जाति दर्जा देने का। ऐसा आसान नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है। जाति क्या होती है? जाति मैंने बताया जाति का आधार कार्य है। तो वर्ण व्यवस्था में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम जो था डोमिनेट अपने किस में? चारों। अपन को ये कास्ट सभी में मिलती है अपन को। जाति जो है ना चारों वर्णों में था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जाति का जो दर्जा जिन जाति को दिया गया वो शूद्र वर्ण में ही है सारी। उसका कारण ये था कि शूद्र वर्ण का काम क्या दे रखा था वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कि बाकी तीन वर्णों की सेवा करना है, ठीक है। उसमें कुछ जातियां ऐसी थी जो तुलनात्मक रूप से जो अपन कर्म देखते हैं कि सफाई का कार्य हुआ और जैसे काम है तो उनको हे दृष्टि का काम माना जाता था। तो वो कार्य भी करना जरूरी था क्योंकि कार्य जो कार्य ही आधार था वर्ण व्यवस्था का। कार्य नहीं करेंगे तो फिर वो जाति वहां सेंस नहीं बनता कोई। लेकिन क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उस कार्य को आपने हे दृष्टि की दृष्टि से उस समुदाय को आपने अलग कर दिया, तो फिर वो मेन स्ट्रीम से पीछे होने लगे। तो फिर कुछ जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया ताकि उनका भी विकास सुनिश्चित हो सके लोकतंत्र के अंदर। देखो मैं बताऊं, वर्ण व्यवस्था के अंदर कुछ भी बुरा नहीं था, है ना, जब तक आधार कर्म था। लेकिन एक बार आपने किसी कर्म को अच्छा और किसी कर्म को गलत बता दिया तो वही वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी डिमेरिट हो गई, है ना। देखो वर्ण व्यवस्था में कई लाभ ऐसे थे कि ठीक है काम डिफाइन रहते थे, किसी भी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता था, सबको अपने अपने काम पता थे, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां हुई? जब आपने बता दिया कि भाई मेरा काम तो तुमसे अच्छा और तुम्हारा काम मेरे से खराब है। तो जब काम में ये ग्रेडेशन आ गया तो वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या फ्रिक्शन चालू हो गया। यही थी सबसे बड़ी चीज, है ना। अगर काम को इज्जत दी जाती, भाई मेरा काम भी इतना इंपॉर्टेंट है, मंदिरों में पूजा करा रहा हूं वो भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना एक व्यक्ति सफाई कर रहा है कि नहीं है। अगर ये इक्वल दर्जा मिलता रहता है तो कभी भी फ्रिक्शन अपन को वर्ण व्यवस्था में देखने को नहीं। समझ गए? तो यह है जाति, जनजाति और जाति के अंदर डिफरेंस। तो आज अपन देख रहे हैं जाति, ठीक है। इनमें जो कुछ जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया हुआ है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उनका जो आपको नाम याद करना है, तो आपने जैसे ये कंस रामायण है तो ये कंस याद रखो इसके अंदर, ठीक है। कंस तो कैसे क्या आ जाएंगी, कैसे दो आएंगी? एक तो सबसे पहले ऊपर वाली कंजर, एक थोड़ी देर नीचे अभी आएगी कालबेलिया, गुलाबो सपेरा, है ना, कालबेलिया। नए से क्या आएगी? नए से नट आएगी, कठपुतली, नट सॉरी नाट नहीं, नट में जैसे याद है कि नट में मैंने जब अपने मिडावल राजस्थान हिस्ट्री देखी है तो जैसे एक सिंगारी नट की बात आई थी जालोर में कानड़ देव के समय, और एक अपने गल की नटनी की बात आई थी मेवाड़ में राणा लाखा के समय, ठीक है ना। नट वही जो कर्तव्य दिखाते हैं अभी बताएंगे। और फिर सह से जो है ये सांसी याद रखना है, सांसी, ठीक है। ऐसे तीनों कंस याद रखना है। तो अपन को ये चार जो अपन अनुसूचित जातियां पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगी। कैसे कैसे क्या है? कैसे सबसे पहले कंजर, कथोड़ी नहीं, कथोड़ी तो ऊपर चली गई। हाँ, कथोड़ी से एक चीज याद आई, आप उसमें ऐड कर लेना। पर कथोड़ी में कथोड़ी और सहरिया ऐसी दो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां, कथोड़ी है सहरिया। कथोड़ी तो कहां थी? थोड़ा
थोड़ा सा मावा लेके आए होली पे, तो कथोड़ी वो थी, ठीक है ना, कथोड़ी। और ठीक इधर अपने ये कोटड़ा, उदयपुर में कोटड़ा, झाड़ोल है, सरडा, झाड़ोल, ये तो इसको और सहरिया जनजाति को मनरेगा में 25 दिन एक्स्ट्रा देने का प्रावधान किया गया, दो जनजातियों को, कथोड़ी और सहरियों को, ऐसे। ठीक है भाई, 100 दिन तो सबको मिलते हैं मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, है ना। इनको 25 दिन एक्स्ट्रा है दो जनजातियों को, कथोड़ी और सहरिया को। कथोड़ी तो वही थोड़ा थोड़ा है ना, तो होली पे थोड़ा थोड़ा मावल आया तो थोड़ा थोड़ा इनको 25 दिन का काम और हो गया। कथोड़ी थोड़ा थोड़ा काम और बढ़ा दिया तो 25 दिन का काम बढ़ा दिया। सहरिया अपने किशनगढ़ 12, किशनगंज और 12, कहाँ पे, किशनगढ़ नहीं किशनगंज है, किशनगंज और 12 अपने, किशनगंज और शाहबाद और किशनगंज अपने 12 जिले के अंदर, एमपी से लगता हुआ, है ना। तो कथोड़ी से ऐसे याद आया तो मैंने कैसे बता दिया, ठीक है। ये हो गया, तो ये देख लिया अपन ने, कंस देख लिया। ये अब सबसे पहले अपन देखते हैं कंजर जनजाति, कंजर जाति के बारे में, जनजाति नहीं जाति। राजस्थान में कंजर जाति के लोग मुख्यतः भीलवाड़ा, है ना। देखो इसमें कंजरों में तो याद रखना, मैप पे जो बनाओगे भीलवाड़ा, चित्तौड़ बनाओगे, बूंदी बनाओगे और सवाई माधोपुर बनाओगे, ये गढ़ है कंजरों के, कंजर जाति के। सबसे इंपॉर्टेंट तो भीलवाड़ा, क्योंकि इनकी जो कुल देवी है जोगणिया माता, उसका मंदिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही है, जो लिखा भी हुआ है ये जोगणिया माता मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। चित्तौड़ में पॉपुलेशन है क्योंकि लगता हुआ जिला है। फिर बूंदी के अंदर क्या है, ये रक्तंजी माता का मंदिर है, संतूर बूंदी के अंदर रक्तंजी माता, है ना ये। और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर के अंदर अपने ये चौथ माता का मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। इसलिए ये मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बनाया, कोई वैज्ञानिक आधार है भाई तभी तो इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी और सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा के अंदर जोगणिया माता कुल देवी, आराध्य देवी अपने चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ठीक है ना। कंजर बहुत जनजा अपने लोक देवा पड़ी थी उसको बताया था। और बूंदी के अंदर रक्तांजी माता, संदूर, संदूर बूंदी के अंदर ये मंदिर है, समझ गए ऐसे। फिर तो बाकी तो नॉर्मल चीजें, इनकी आराध्य देवी ज्यादा पूछी जाती है, जोगणिया, है ना, जोगणिया माता अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्या है, इस जाति के लोग घुमंतु जीव जीते हैं, है ना। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कानन चार या कानक चार से हुई है। कानन क्या है, कानन, कानन क्या है, अपने जंगल का पर्यायवाची, नंदन कानन, है ना, कानन। और कानक ये वही जंगल का पर्यायवाची कानक, तो इसका मतलब है जंगल, कानक का मतलब जंगल, तो और चार का मतलब चलने वाला, घूमने वाला, तो जंगल में घूमने वाली जो जाति है उसका नाम अपने कंजर, है ना। तो कानन चार संस्कृत शब्द से हुई है, कानन चार या कानक चार से, समझ गए। ये है कंजर शब्द की उत्पत्ति, पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर दूसरा इसकी, इनकी कुल देवी है जोगणिया माता, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा से मैंने जो लिंक किया था। इस जाति में चौथ माता का हनुमान जी को आराध्य देव माना जाता है, खास तौर पर चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, तो चौथ माता प्लस हनुमान जी आराध्य हो गए। कुल देवी भीलवाड़ा मांडलगढ़ में, आराध्य देवी क्या अपने चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, है ना, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, तथा रक्तंजी माता का मंदिर संतूर बूंदी के अंदर। फिर क्या है कि हाकम राज का प्याला, हाकम राज का प्याला है क्या है कि माता का चरणामृत लिया हाथ के अंदर और उसको पिया, तो हाकम राज का प्याला, ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाकम राज का प्याला पी के ये फिर कोई भी कसम खाते तो वो झूठी नहीं खाते, ठीक है। तो ये कंजर जाति में, कंजर लोग हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, ढोलक और मजीरा है। अपने वाद्य यंत्रों में देखा था ढोल और ढोलक, याद आया आपको ढोलक, ठीक है, ढोलक, ढोल और ढोलक तो अवनद वाद्य, और मंजीरा घन के अंदर अपन ने देखा था। मकान के दरवाजे कभी बंद नहीं करते हैं, ये खुला छोड़ के जाते हैं, कौन से, कंजर। तो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। हाकम राज का पहला का संबंध कंजर से, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते तो साहब कभी मकान का दरवाजा भी बंद नहीं करते, ऐसे। तो दोनों लाइन एक साथ रख लो, कभी झूठ नहीं बोलना और कभी दरवाजे बंद नहीं करना। और फिर वाद्य यंत्र हो जाएंगे अपने अपने क्या, ढोलक और मंजीरा। ऐसे करके कंजर जाति के बारे में खास चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है वो क्या है, तो कानन चार, कानक चार। दूसरा इनकी कुल देवी क्या, जोगणिया माता भीलवाड़ा, आराध्य देवी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ऐसे हनुमान जी। और एक प्रमुख देवी और है रक्तंजी माता, संतूर भीलवाड़ा बूंदी, है ना, रक्तंजी माता का मंदिर संदूर बूंदी। ये है मेन कंजर जाति के बारे में। कंस पढ़ा था अपने, कंस क्लू है, तो कैसे कंजर आ गया, फिर कैसे कालबेली आएगी, फिर नैसे नट लास्ट में आएगा। उसके बाद सह देख रहे हैं अभी अपन, सह से सांची, है ना, जाति है सांची। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस सांची जाति का कि ये सुमेलित में आता है
कि इनका मूल मतलब कौन से जिले में ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये जोधपुर, सॉरी भरतपुर और अजमेर, इस पे अंदर आपको याद रखना, भरतपुर और अजमेर, सासी जनजाति भरतपुर और अजमेर। भरतपुर अपने किधर, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर, फिर भरतपुर ब्रज प्रदेश और अजमेर के अंदर निवास करती है। इस जाति के अंदर होती है कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म क्या है, शादी के बाद सासी जाति में एक रस्म जिसमें तद विवाह युवती अपने चरित्र की पवित्रता के लिए ये परीक्षा देती है, जिसको बोलते हैं कुकड़ी की रस्म। तो पूछा गया कि कुकड़ी की रस्म निम्न से किस जनजाति में, किस जाति में, तो सांसी में। और सांसी जनजाति कहाँ मिलती है, अपने भरतपुर और अजमेर के अंदर। ये मैप में याद रखना है। जैसे अभी अपन ने ऊपर देखी कंजर जाति कहाँ है सबसे ज्यादा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, ऐसे। तो एक उपजाति है इसकी बीजा और माला, एक क्वेश्चन था बीजा और माला निम्न में से किसकी उपजातियां हैं, तो सांसी की है, सांसी। तो सांस, बीज और माला, तो सांस अपन लेते हैं गले से लेते हैं, यहाँ पे माला आ गई, और बीज मतलब मोतियों की माला, सांस, सांसी, ऐसे। फिर उसके बाद आ जाते हैं आर्टिस्टिक जाति, है ना, कालबेलिया। कालबेलिया जाति सपेरा, गुलाबो सपेरा का नाम देखा था अपने, डांस जो पढ़े थे जब। कालबेलियों का डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको क्यों बताया था, बाईपास, बा ई पास, बा से बागड़िया, ई से इंटोनी, पै से पनियारी, और सह से संकरिया। सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई है ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य, ये बा ई पास, है ना, ये बाईपास, बा ई पास, बागड़िया, इंडोनी, पनियारी और संकरिया। ठीक है, तो इंडोनी और पनियारी नृत्य करती हैं अपने गुलाबो सपेरा। मैंने और डिटेल में बताया था, पूरा फोटो वगैरह सब दिखाई थी। आ जाओ, राज्य में कालबेलिया जाति मुख्य रूप से पाली और उदयपुर, है ना, दो जिले याद रखने। जैसे कंजर में देखिए अपन ने क्या, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर। सांसी में अपन ने देखा क्या, भरतपुर, अजमेर। ऐसे ही अपने को कालबेलिया में क्या ध्यान रखना है, पाली और उदयपुर। ठीक है, मेन ये है। फिर कालबेलिया जाति के जीवन में संगीत व नृत्य का विशिष्ट स्थान है, नृत्यांगना है इसके अंदर, इसलिए होली, दीपावली, तीज त्योहार पर इस जाति के लोग बड़ी कुशलता के साथ नृत्य करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी जाति अपने कुशल नृत्यों के लिए जानी जाती है, नृत्य कला के लिए जानी जाती है, जाति, है ना, ये तो कौन है उसका आंसर, अपने कालबेलिया। ओके, फिर क्या है, बीन के स्वर और डफ की लय। बीन अपन ने देखा था क्या, नक्सांस, डफ अवनद। पर कालबेलिया नृत्य गीत गाते हुए नृत्य करते हैं और शरीर की लोच का प्रदर्शन देखते हुए बनता है। नृत्य के दौरान आंखों की पतलियों से अंगूठियां उठाना, मुंह से नोट उठाना, यूं पीछे झुककर, यूं आगे झुककर नहीं, पीछे झुककर हैरत अंगेज कारनामे किए जाते हैं। वर्तमान में कालबेलिया नृत्यांगना कौन, गुलाबो सपेरा। ठीक है, ये अपने सारे नाम देखे थे जब डांस पढ़ रहे थे। गुलाबो सपेरा ने इस नृत्य कला को विदेशों तक पहुंचाया है। ठीक है, यह सांपों की पालक जाति भी है, तभी नाम है देखो गुलाबो सपेरा। सपेरा सांपों की पालक जाति, जो घूम घूम कर सांपों का नृत्य दिखाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ये मुख्यतः पूंगी और खंजरी वाद्यों का प्रयोग करते हैं, देखे थे अपने वाद्य यंत्रों में। कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये, प्रमुख नृत्य क्या, बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनियारी और संकरिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालबेलियों में, क्या इनके नृत्य, बाईपास। फिर गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है, कालबेलिया जाति से। सांप पालक जाति सपेरा, गुलाबो सपेरा, कालबेलिया। किस जिले में, पाली और उदयपुर। ऐसे ध्यान रखना है इनके बारे में, इंपॉर्टेंट जो चीज है। ये नृत्य है, निम्न में से कौन सी जाति नृत्य में निपुण है, तो कालबेलिया। ऐसे तो ऐसे ऐसे इनकी सबकी विशेषता है। अब जैसे नैसे पढ़ेंगे नट, इनकी क्या विशेषता है कि ये एक्रोबैट्स के लिए जाने जाते हैं, एक्रोबैटिक। जैसे आपने नाम पढ़ा होगा, जैसे पीडीएफ के लिए अपन खोलते हैं तो उस पीडीएफ को अपन खोलते हैं तो वो है एक्रोबैट रीडर, है कि नहीं। एक्रोबैट मतलब वो कलाबाजियां दिखाते हैं। तो एक्रोबैट रीडर पीडीएफ किसी भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट है तो वो किसी भी तरह की फाइल खोल सकता है, पीडीएफ, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे रस्सी है दोनों तरफ ऐसे लकड़ी में बांधी, उस पर रस्सी के ऊपर ये चल के दिखाते हैं, बांस हाथ में लेके ऐसे हैरत अंगेज करतब करते हैं, छोटे से सर्किल में से निकल जाते हैं, ऐसे शरीर की लोच का प्रदर्शन करते हैं। ये तो नट जाती है। नृत्य में तो कौन सी निपुण है, कालबेलिया। और स्टंट दिखाने में ऐसे इस तरह के रस्सी में स्टंट दिखाना, ये तो नट जाती। नट जाति के लोग मुख्यतः अलवर, जोधपुर, दो तो ये ध्यान रखना, अलवर, जोधपुर, जयपुर, पाली, बाकी तो है ध्यान रखना, अलवर, जोधपुर। ये लोग कर्तव्य दिखाने में, जैसे कालबेलिया किसमें थे, नृत्य दिखाने में, ऐसे ही नट किसमें, कर्तव्य दिखाने में माहिर होते हैं। दो खंभों पर बंधी हुई रस्सियों पर नट लोग बिना किसी सहारे के संतुलन बनाते हुए आर पार गुजर जाते हैं, साथ ही उसे तेजी से हिलाते हुए भी चलते हैं, रस्सी को यूं हिलाते हुए चलते हैं, हाथ में कुछ अलगाते, या तो बांस ले लेते, बांस की लाठी, या बगैर हाथ की यूं बैलेंस बनाते हुए, तो वो नट जाती कर्तव्य। इन्हीं की एक शाखा कठपुतली नटों का भी है ना। तो कठपुतली कौन सी जाति दिखाती है, नट। और नृत्य कौन से, कालबेलिया। ऐसे जो कठपुतली नृत्य में माहिर होते हैं। कठपुतली नट ये मारवाड़, कुचामन, पर्वतसर, यही
मतलब अपने जोधपुर के पास अपने नागौर वाला क्षेत्र जो है, मेवाड़ क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, जो घूम घूम कर कठपुतलियों का प्रदर्शन करते हैं। और कठपुतली अपन ने देखा था कि लकड़ी के खिलौने तो सबसे ज्यादा कहाँ, अपने बस्सी चित्तौड़ में, और कठपुतलियों का अपन निर्माण उदयपुर में देखा था। और वृक्ष कौन सी, अपने अलडू वृक्ष थी। और कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी अपन ने देखा था। नृत्य में देखे थे सारे आजीवा कमाते हैं। फिर दो देखो, दो नटनियां बहुत फेमस हुई है हिस्ट्री में। एक तो गलकी नटनी राणा लाखा मेवाड़ के समय, एक सिंगारी नटनी कानड़देव जालोर के समय। इन दोनों के सामने शर्त यह रखी गई थी कि झील के इधर से उधर तुम चली जाओगे रस्सी बांधकर, तो हम तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। तो ये पहुंच भी गई थी, तो जस्ट पहुंचने वाली थी, तो इन दोनों शासकों को लगा, जालोर के कानड़देव प्रबंध को लगा कि सिंगारी उधर पहुंच गई, और राणा लाखा को लगा कि यार गलकी उधर पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने, भाई दिक्कत ही हो जाएगी, आधा साम्राज्य देना पड़ेगा जैसे वादा किया था। तो फिर उन्होंने रस्सी कटवा दी और ये दोनों झील में समा। गलकी नटनी मेवाड़ राणा लाखा, और ये सिंगारी अपने जालोर कानड़देव से समा। मिडावल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है, वीडियो में और बता दूं, है ना। गलकी मिडावल राजस्थान हिस्ट्री, गलकी नटनी राणा लाखा मेवाड़ और सिंगारी नटनी कानड़देव जालोर, ऐसे है। मतलब इनको ये शर्त रखी गई थी कि तुम इस झील के इस पार से अगर झील के उस पार पहुंच जाओगे रस्सी पे चल के, तो तुमको आधा साम्राज्य दे दूंगा मैं। तो मेवाड़ में शर्त लगे राणा लाखा ने। राणा लाखा वही है चूड़ा जो अपन पढ़ते हैं, और वही नकली बूंदी का नकली दुर्ग बना के उसको जीतने की कोशिश की, जीत नहीं पाया तो फिर मिट्टी का दुर्ग बनाया, ये वही है कि नहीं है राणा लाखा। और कानड़देव अपने जालोर पे आक्रमण हुआ 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का, वो फिरोजा वीरम देव प्रसंग तो देखते हैं, वही कानड़देव, ठीक है, ऐसे है। तो राणा लाखा मेवाड़ और सिंगारी नटनी कानड़देव प्रबंध जालोर, पद्मनाभ ने लिखा कानड़देव प्रबंध, वो ऐसे करके ये चार जातियां अपन ने देखी। क्लू याद रखना है, कंस, वापस बता रहा हूं, कंस कैसे, क्या, कंजर और कालवेलिया। कंजर में अपन ने देखी जोगणिया माता, भीलवाड़ा, चौथ माता, स्वामाधुपुर, और अपने रक्तांजी माता, संतूर, बूंदी। फिर कालवेलिया सपेरा, गुलाबो सपेरा। नए में अपन गुलाबो कालवेलिया जाती नृत्य दिखाने निपुण। नए में अपन ने देखा नट, कठपुतली नट, गलकी नटनी, सिंगारी नटनी। सह में अपन ने देखा सांसी, ठीक है, सांसी। और कंजर जाति की उत्पत्ति हुई है कचनार से, और सांसी का मूल ज्यादा कहां पाए जाते हैं, भरतपुर और अजमेर में, सांसी, ठीक है। और सांसी की दो उपजातियां अपन ने पढ़ी, बीजा और माला, ऐसे। जो कभी गेट बंद नहीं करते अपने, कंजर। हाकम राज का पहला कंजर। नृत्यांगना गुलाबो, कालवेलिया, और कालवेलिया के प्रमुख नृत्य बाईपास, बागड़िया, इंडोरी, पनियारी, संकरिया। और सांसी जाति के जिले भरतपुर और अजमेर। और नट जाति निपुण किसमें है, अपने कठपुतली नृत्य दिखाने। समझ गए, वेरी गुड। तो ये था अपने किसमें जातियों संबंधित। फिर अपने आप ट्राइबल डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, अपन उसमें पढ़ते हैं, काफी अभी अच्छी चीजें उसके अंदर भी जानने को मिलेंगी, है ना। तो अपन ने आज इस फाइल के अंदर आपने देखा जातियों के बारे में, कंजर जाति देखा, सांसी जाति देखा, कालवेलिया जाति, सपेरा जाति देखा, नट जाति देखा, डिवीजन करवाया मैंने। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जनजाति विकास, ऐसे है।